अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में संदूक की तलाश में सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी ग्रिगोर के पीछे होते हैं। एक कपड़ा देखकर बुज़ुर्ग उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, क्या ये उसलूबियों का कपड़ा है? उसके कपड़े को पकड़ते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी एकदम से उसे पीछे कर लेते हैं। कपड़े के साथ रस्सी बंदी होती है जिसके खींचते साथ ही उनके ऊपर से 2 तीर होते हुए दरख्त में जा लगते हैं। ये देखकर एसिस गुस्से से कहते हैं, उन बदमाशों ने जाल बिछाया है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उनके जाल ने हमें उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, वो उस तरफ गए हैं। चलो, इस सिमत के आखिर में उसलूबी किला है। बज़ाहिर ग्रिगोर संदूक को वहां रखेगा, हमें किले में दाखिल होने से पहले उन्हें पकड़ना है। चलो। दूसरी जानिब ग्रिगोर दूर से किले को देखते हुए कहता है, आखिरकार हम किले के पास पहुंच गए। क्या तुमने किले में सिपाहियों को खबर दी है? तो लियोनार्ड कहता है, जी जनाब, वो इंतजार में हैं। ग्रिगोर कहता है, बेहतरीन। इधर सरहद के गाजी जख्मी और शोधा को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। घोड़ा गाड़ियां देखते साथ ही कबीले के लोग एकदम से आगे बढ़ते हैं और अमीर अय्यूब उर्फा को देखते हुए पूछते हैं, इन्हें क्या हुआ? तो सरहद गाजी कहता है, ये जख्मी है, बाकियों को ग्रिगोर ने शहीद कर दिया है। उर्फा को देखकर सोफिया भी परेशान होते हुए उसे पुकारती है और अमीर अय्यूब सिपाहियों से कहते हैं, चलो चलो इसे खेमे में ले जाओ, जल्दी करो। सोफिया कहती है, मैं इसके इलाज के लिए जरूरी सामान लाती हूँ। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ उर्फा को लेकर चल पड़ती है। शोधा को देखते हुए अमीर अय्यूब बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानिब ग्रिगोर जंगल से संदूक लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे सरहद गाजी जंजीर के साथ बंधा हुआ नेजा घोड़ा गाड़ी के पहियों में से आर पार कर देते हैं और घोड़ा गाड़ी यकदम रुक जाती है। सब हैरानो परेशान हो जाते हैं। घोड़े मुसलसल भागने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर नहीं चल पाते। ग्रिगोर कहता है, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। तीरों की आड़ में आकर कई उसलूबी हलाक हो जाते हैं। एक के बाद एक और लाश गिरती हुई देखकर ग्रिगोर कहता है, ये कौन है? तो उसकी जानिब बढ़ने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इंतकाम, मैं यहाँ तुमसे इंतकाम लेने आया हूँ। उन्हें देखते हुए ग्रिगोर कहता है, सलाउद्दीन तुम, इन्हें मार डालो सिपाहियों। देखते ही देखते वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मिलकर उसलूबियों पर टूट पड़ते हैं। एक एक जांबाज कहीं की उसलूबी पर हावी होता है। उसलूबी मुकाबला करने की कोशिश तो करते हैं मगर इंतकाम की जलती आग के सामने टिक नहीं पाते। बुजुर्ग तीरों और तलवारों से कुफार का काम तमाम कर रहा होता है जबकि दरेस ग्रिगोर के काम साथी पर टूट पड़ता है। वो पे दर पे कई वार करके उसे छलनी छलनी कर देता है। इस तरह इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए पहली कील ठोंक दी जाती है और उसके बाद ये सिलसिला नहीं रुकता। बुजुर्ग भी एक कमांडर पर चढ़ दौड़ता है और कभी कमान से और कभी हाथ से तीर उसके जिस्म में गाड़ देता है। ग्रिगोर का एक और अहम साथी मारा जाता है। लड़ते लड़ते एसिस और लियोनार्ड आमने सामने आ जाते हैं और लियोनार्ड एसिस से कहता है, तुम उन दोस्तों को जानते हो जिनके साथ तुम थे? मैंने उन्हें इस तलवार से मार डाला लेकिन बजाय तुम उनकी कमी महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हें भी उनके पास भेज दूंगा। यह सुनकर एसिस गरजते हुए कहते हैं, मौत हमें तकलीफ नहीं देती। मेरे भाइयों ने शहादत का शरबत पिया है, इंतकाम की आग भड़क रही है और मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। लियोनार्ड कह के लगाता है और एसिस शदीद गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है और काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के हमले रोकते रहते हैं। एक तलवार एसिस की गिरती है और साथ लियोनार्ड की भी। लियोनार्ड खंजर से हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान खूब जोर आजमाई होती है मगर एसिस उसी का खंजर उसके जिस्म में गाड़ देते हैं। इस तरह लियोनार्ड का काम भी तमाम हो जाता है। एक के बाद एक जालिम अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। देखते ही देखते ग्रिगोर के साथ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। आखिर में ग्रिगोर सबके दरमियान फंस जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, हम सब ऐसे ही अकेले थे, याद है तुम्हें? उस दिन हमारा हिसाब अधूरा रह गया लेकिन अब हम 2 जंगजू से मुकम्मल करेंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अपने भाइयों का इंतकाम लूंगा जिन्हें तुमने शहीद किया। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं तुम्हारा सर काटने से पहले नहीं रुकूंगा। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मेरा गजब तुम्हारे से ज्यादा मजबूत है, मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने मेरे कबीले, मेरे प्यारों, मेरे खानदान हर एक को तकलीफ दी। मैंने उस दिन तुम्हारी आंख निकाली थी और आज तुम्हारा सर काटूंगा। यह सुनते साथ ही ग्रिगोर हमला कर देता है मगर सलाउद्दीन अय्यूबी उसका पहला हमला ही नाकाम बनाकर उसका हाथ काट डालते हैं और कहते हैं, तुम अपना हर हिस्सा खो दोगे, अब तुम्हारा घुटने टेकने का वक्त आ गया है। ग्रिगोर एक बार फिर हमलावर होता है मगर सलाउद्दीन अय्यूबी इस बार उसके हमले को नाकाम बनाकर जबरदस्त वार करते हैं जिससे ग्रिगोर घुटनों के बल आ जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी लात मारकर उसकी तलवार दूर फेंक देते हैं। ग्रिगोर कहता है, ये जंग मेरे बाद खत्म नहीं होगी, मेरे बाद बड़े जंगजू आएंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये तलवार इंसाफ फैलाती रहेगी, हक के दावा को फैलाएगी और जिसारत से तेज होगी। हक के लिए वक्फ होने वाली एक तलवार 1000 जालिमों को हलाक करने के लिए काफी है। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर का गला काट डालते हैं और खून का एक फवारा ग्रिगोर के गले से निकलता है। वो सलाउद्दीन अय्यूबी के कदमों में गिरकर अपने अंजाम को पहुंचता है। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी सुक्का सांस लेते हैं और एसिस कहते हैं, हमने जालिमों को जहन्नुम वासिल कर दिया और संदूक भी ले लिया मेरे अमीर। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अब राम की
बारी है। उधर अब्राहम काहन आजम और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। काहन आजम गुस्से में उससे पूछता है, तुम उन्हें ओहद का संदूक चोरी कैसे करने दे सकते हो? हमारे जंगजू कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे और फौरन वापस जाएंगे। तो अब्राहम कहता है, मैंने अपने आदमी को उनके पीछे भेजा है, बस थोड़ी देर इंतजार करें। इसलिए में सैमोन संदूक लेकर वहां पहुंचता है। ये देखकर अब्राहम खुश होते हुए कहता है, वो देखो मैंने आपसे कहा था, मेरे आदमी संदूक लेकर आ गए हैं। ये कहते साथ ही वो संदूक के पास जाता है और सैमोन से पूछता है, क्या ग्रिगोर का मसला भी हल किया? तो सैमोन कहता है, नहीं जनाब, सलाउद्दीन के आदमियों ने ग्रिगोर से संदूक छीन लिया था, लेकिन हमने उनसे वापस लिया। ये कहते साथ वो उस लम्हे को याद करता है जब सरत गाजी जंगल से संदूक लेकर भाग रहे थे, इसलिए में उन्हें तीर आ लगे थे और सैमोन सिपाहियों के साथ संदूक लेकर आगे बढ़ गया था। इस ख्याल के बाद अब्राहम कहता है, अब हमारे जंगजू हमसे वफादारी की बैत करके शाम पर हमला कर सकते हैं। ये कहते साथ वो एक बार फिर सिपाहियों के सामने जाते हैं, जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब तीर लगे हुए सिपाही उठ खड़े हुए थे। उन्होंने कपड़ों में से लकड़ियां निकाल दी थी। सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उनके पास खड़े थे और उनसे कहा था, शाबाश बहादुर, तुम लोग कामयाब हो गए हो। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शिकार जाल में है, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी आग वाला तीर खींच लेते हैं, जबकि अब्राहम सिपाहियों से कहता है, बनी इसराइल के बहादुर जंगजुओं, मुसलमानों को तबाह करके इसराइली रियासत कायम करने के लिए। सलाउद्दीन अय्यूबी तीर छोड़ते हुए कहते हैं, हक आ गया और बातिल मिट गया। तीर के संदूक में लगते साथ ही जोरदार धमाके होते हैं, संदूक के छितड़े उड़ जाते हैं। अब्राहम समेत यहूदी सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं। रज्जिस कहते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हमने संदूक में बारूद डाला था। सलाउद्दीन अय्यूबी उनसे पूछते हैं, क्या तुमने असल संदूक उमर मल्ला को भेजा है? जवाब में रज्जिस कहते हैं, हमने भेजा मेरे अमीर, राजों के मुहाफिज उसे हमेशा के लिए महफूज रख सकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, और इन्हें ये सोचकर तकसीम होने दें कि संदूक खत्म हो चुका है, हमने अपने सामने आने वाली तमाम रुकावटों को दूर किया, अब ये मुहिम का वक्त है, चलो। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर धमाके के बाद बचे कुछ हुए लोग खड़े हो जाते हैं और हर तरफ तबाही देखकर अब्राहम गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, ओहद का संदूक हमारी आंखों के सामने तबाह हो गया। तो काहन आज़म कहता है, ये यहूदियों पर आने वाली सबसे बड़ी आफत है, हम इस शर्मिंदगी को नहीं बोलेंगे जो तुम्हारी वजह से देखनी पड़ी। अब्राहम, सिपाहियों जमा हो जाओ, हम वापस जाएंगे। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि अब्राहम गुस्से से कहता है, सलाउद्दीन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। तुमने हमारी सबसे कीमती चीज को तबाह कर दिया और मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। कुछ में ग्रिगोर को देखकर विक्टोरिया ज़ारों की तार हो रही होती है और कहती है, आसमानों में हमारा रब तुम्हें अपनी जन्नत में ले जाए, खुदा मेरा गवाह है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगी। ये कहते साथ वो उसे डांट देती है, जबकि अब्राहम वहां पे आते हुए कहता है, इस लानती शख्स की लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाओ। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, तुम क्या कह रहे हो अब्राहम? उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी खिदमत की, चाहे कुछ भी हो। तो अब्राहम कहता है, इसकी वजह से सलाउद्दीन ने संदूक तबाह कर दिया, हमारी ताकत मिट गई, इस अहमक आदमी की वजह से सब कुछ बिखर गया है। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, जंगी गजा फतह करने की तैयारी कर रहे हैं अब्राहम, अगर गजा गया तो हम कुछ भी खो देंगे, हमें अब से एतमाद के साथ काम करना है। इस्लामी कमांडर वहां पे आकर मलका से कहता है, होर्नी बर्नार्ड यहाँ आया है। यह सुनकर अब्राहम कहता है, यही वो आदमी है जिसकी हमें गजा के लिए जरूरत है, उसे आने दो। जवाबन कमांडर कहता है, होर्नी बर्नार्ड मलका विक्टोरिया से अकेले में मिलना चाहता है। तो विक्टोरिया कहती है, आने दो उसे। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। जंगी महल में सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कह रहे होते हैं, हमने ग्रिगोर और संदूक दोनों को तबाह कर दिया है, मेरे सुल्तान दुश्मन कमजोर हो गया है, अब गजा मुहिम के लिए हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं, आज शाम असमत खातून के साथ मेरी शादी होगी, हमारे हमले का मंसूबा तैयार है, जब वो ये समझेंगे कि हम शादी में हैं, हम उन पर हमला करके गजा को फतह कर लेंगे। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मेरे सुल्तान आपको शादी मुबारक हो, अल्लाह आपको एक बहादुर बेटे से नवाजे, ताकि जिस तरह आपने मेरी परवरिश की आप उसकी भी परवरिश कर सकें। जवाबन सुल्तान उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, मुझे बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं है सलाउद्दीन, क्योंकि मेरा हमेशा एक बेटा था जो मेरे मकसद के लिए मौजू था और वो अब भी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस रास्ते पर ले आए थे, मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो हाथ मेरे कंधे पर होंगे। इसलिए मैं शेर को वहां पे आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, हमारे जासूसों ने एक पैगाम भेजा है, होनी बर्नार्ड कुछ से आया है। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।